2 माह की गर्भवती नेहा कच्चे चावल की फांकी लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास अंजलि उसके हाथ में सेंव देते हुए समझाते हुए बोली, बहू तुम दिन भर कच्चे चावल मत खाया करो। कच्चे चावल खाने से तुझे भी कमजोरी आएगी और तेरा बच्चा भी कमजोर होगा। मेरी बात मानो तो रोजाना सुबह सुबह सेव खाया करो। सेव खाने से तुझे कमजोरी भी नहीं आएगी और तेरा बच्चा भी स्वस्थ होगा। यह सुनकर नेहा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी मुझे सेव अच्छे नहीं लगते। मेरा मन तो बस कच्चा चावल खाने को ही करता है। यह सेव आप फ्रिज में रख दो, मैं नहीं खाऊंगी। नेहा की बात सुनकर अंजलि दुखी होकर बोली, बहू ऐसी अवस्था में नखरे दिखाना ठीक नहीं। यह तो मुझे भी पता है, ऐसे में कुछ भी खाने को मन नहीं करता, परंतु कभी कभी अपनी भलाई के लिए बड़ों की बात मान भी लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास मैं हूँ। जिनके सास नहीं होती उन्हें ऐसी हालत में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता। मेरी तो सास भी नहीं थी, बस ससुर थे। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तब मैं सिर्फ कच्ची मिट्टी खाती थी, उसके सिवा दूध फल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं खाती थी। एक दिन मुझे मिट्टी खाते हुए देख मेरे ससुर ने मुझे समझाया, बहू मिट्टी मत खाया करो, फल दूध रोटी सब्जी और पौष्टिक खाना खाया करो, नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तब उस वक्त ससुर की बात मैंने मजाक में उड़ा दी थी। वह मेरे खाने के लिए हरी सब्जियां और बहुत सारे फल लाते थे, परंतु मैं उन्हें मुँह भी नहीं लगाती थी, बस हर वक्त कच्ची मिट्टी खाती थी। कुछ समय बाद जब मैं माँ बनी तो मुझ में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मुझे हर समय चक्कर आते थे। तुम्हारा पति नकुल भी उस वक्त बहुत कमजोर पैदा हुआ था। जब भूख लगने पर वह रोता तो मैं उसे दूध पिलाने के लिए भी तरस गई थी, क्योंकि गर्भावस्था में पौष्टिक खाना न खाने के कारण मेरे स्तनों में दूध ही नहीं निकलता था। तब बोतल में सूखा दूध मिलाकर उसका पेट भरती थी। जब मैं किसी औरत को अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाते हुए देखती तब मेरा मन भी करता था कि मैं भी अपने बच्चे को छाती से लगाकर अपना दूध पिलाऊं, परंतु जब दूध उतरता ही नहीं तो उसे पिलाती कैसे। अपनी एक गलती के कारण मैं उस सुख से वंचित हो गई। उस वक्त मुझे अपने ससुर की कही बात बहुत याद आई थी। बहू मैं नहीं चाहती कि जिस सुख से मैं वंचित रही हूँ तुम भी उस सुख से वंचित रहे, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। सास की बातें सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी आज के बाद मैं खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाऊंगी। कच्चे चावल खाने की जगह अब मैं हरी सब्जी फल और पौष्टिक खाना ही खाऊंगी, ताकि मैं अच्छी तरह से मातृत्व का आनंद उठा सकूं। यह कहकर उसने सेव खाना शुरू कर दिया था और नेहा को सेव खाते देख अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी बात मानने पर उसने नेहा को प्यार से गले लगा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को बीना शर्मा जी द्वारा लिखी गई यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।